बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता माह पारा चनार के जो हालात रहे, कितनी वहाँ पर कशीदगी थी और फ़िरका वाराना वहाँ पर फसादात जो हुए, जिसके नतीजे में कई मोमिनीन शहीद हुए, बहुत से अफराद लुक़माए अजल बने, हालत जंग में रहा वो ख़ित्ता और बड़ी मुश्किल से उस सिलसिले को रोका गया। वहाँ पर अमन हुआ, जंग बंदी हो गई, जिसके बाद मुख्तलिफ़ उलमा, मुख्तलिफ़ रहनुमा वहाँ पर गए। हाल ही में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी वहाँ पर गए अपने वफ़द के हमरा, और अहले तशय्यी से भी उनकी मुलाकातें हुईं, अहले सुन्नत से भी मुलाकातें हुईं, और उन्होंने सबको यही पैगाम दिया। हर किसी ने वहाँ पर यही पैगाम दिया। हुकूमती वफ़द जो गए उन्होंने भी यही कहा कि आपने फ़िरका वारियत की नफ़ी करनी है, अमन व अमान से रहना है, ताकि फिर से कोई ऐसा फसाद ना हो, ऐसी जंग ना हो। और वही अमन व अमान की जो गुफ्तगू होती है वो वहाँ पर की गई। बड़ी मुश्किल से ये मसला हल हो गया, लेकिन ये मसला हल हुआ ही था कि एक और इशू सामने आ गया। वो उस वक्त सामने आया कि जब 2 रोज़ पहले कोहाट बोर्ड की जानिब से मैट्रिक का रिज़ल्ट नशर किया गया, और ये बात देखकर बहुत हैरानी हुई। एक अजीब बात देखने को मिली कि पारा चनार के अपर कुरम के जितने भी शिया तुलबा थे, उन सबको फ़ेल कर दिया गया। वो सारे फ़ेल हो गए, और सद्दा के जो अहले सुन्नत तुलबा थे वो A+ ग्रेड के साथ पास हुए। ये कैसा अजीब इत्तेफाक है। बाखुदा हमारा मकसद फ़िरका वरियत को हवा देना नहीं है, फ़िरका वाराना गुफ्तगू करना नहीं है। हम तो शिया सुन्नी इत्तेहाद के कायल हैं, अहले सुन्नत हमारे बरादरान हैं, हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस फ़िरका वरियत को हवा देने वाला कौन है, और ख़ुसूसन एजुकेशन के इस मामले में तो ये मसले की तफरीक होनी नहीं चाहिए। मगर ये हक़ाइक़ हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ, अपनी तरफ से हम बात नहीं कर रहे। और वो पारा चनार के बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे, जो एग्ज़ाम में जो पेपर में हाजिर थे, जिन्होंने पेपर लिखा है, उनको भी बाज़ जगहों पर गैर हाजिर करके फ़ेल कर दिया गया। यानी वो बच्चे के जो पेपर के दौरान हाजिर थे उनको भी गैर हाजिर करके फ़ेल किया गया। एक तरफ सारे A+ और दूसरी तरफ सारे फ़ेल। चलो कोई 1-2 हो जाते तो बात समझ में आती थी। ये सरासर मसलकी तासुब है, और वहाँ के मोमिनीन के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलने की ये कोशिश की गई है। पारा चनार में आज ऑल प्राइवेट स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रेस क्लब में एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और उन्होंने कोहाट बोर्ड के इस रिज़ल्ट को मुस्तरद किया है। ये सरासर ज़्यादती है, ये शिया कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, जिसको फ़िरका वारियत की और मसलकी तासुब की नज़र करने की कोशिश की जा रही है। चलो ये कहा जा सकता है कि तालीम में हर बच्चा उतना काबिल नहीं होता कि हर किसी को A+ ग्रेड दिया जा सके। ये बात मानी जा सकती थी कि काबिलियत की बुनियाद पर मार्क्स दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं, A+ ना सही पासिंग मार्क्स ही आ जाते। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि सारे इतने ही नालायक हैं कि सब के सब फ़ेल हो जाएं, और दूसरी तरफ माशाल्लाह सारे इतने न्यूटन हैं और आइंस्टाइन हैं कि सबको A+ नंबर दे दिए जाएं। कोई भी शऊर रखने वाला शख्स इस सारे सूरत हाल को देखेगा, वो समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, कि ये फ़िरका वारियत है। एजुकेशन में कोहाट बोर्ड में ये फ़िरका वारियत काबिल मज़म्मत है। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान में पहले ही बहुत से मसाइल हैं, लेकिन आज तक हम ये कह सकते थे कि एजुकेशन के महकमे में करप्शन तो थी लेकिन फ़िरका वारियत नहीं थी। लेकिन ये सिलसिला देखकर आज ये कमी भी पूरी हो गई, और हमें पता चल गया कि ये मसले की तफरीक अब एजुकेशन के महकमे में भी आ चुकी है। आज वो कमी भी पूरी हो गई। इस बात का नोटिस लिया जाना चाहिए कि इस शोबे में, तालीम के शोबे में मसलकी तासुब शिया कौम के बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है। पारा चनार में भी इस रिज़ल्ट को मुस्तरद करते हुए उन्होंने अपील की है वहाँ पर वज़ीर आला से भी कि इस चीज़ का नोटिस लें, ताकि जिन बच्चों को उनके हक़ से महरूम किया गया है वो उन्हें दिलवाया जा सके। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। और कुछ लोग हैं कि जो मजाक उड़ा रहे हैं इस चीज़ का भी, और सोशल मीडिया पर वो लिख रहे हैं कि जी शियों को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, कोई बात चाहिए होती है इस तरह की बात करने के लिए, और वो कह रहे हैं जी कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनको जवाब ये है कि फ़िरका वारियत उस खित्ते का आप जानते हैं कि बहुत बड़ा मसला है, और वो कहा जाता है कि बिल्ली को देखकर अगर कबूतर आंखें बंद कर लेता है तो इससे हक़ाइक़ नहीं बदल जाते। ऐसा नहीं होता कि बिल्ली गायब हो जाती है, बिल्ली वहीं पर रहती है। इसी तरह सबको पता है कि उस खित्ते में शिया सुन्नी कशीदगी और फ़िरका वारियत पाई जाती है, तो उस फ़िरका वारियत को झूठ कहने की बजाय उसके ख़त्म करने की तरफ तवज्जो दी जाए तो ये मामला ज़्यादा बेहतर होगा। कि क्या आप नहीं जानते कि ये तो बच्चों के साथ सिर्फ तालीमी मैदान में
ایسا سلوک دیکھا گیا ہے. پچھلے سال تو وہاں پر جو توری منگل اسکول میں شیعہ اساتذہ تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا. یہ شیعہ ہونا ان کے لیے جرم بن گیا. ان کے نام کے ساتھ علی حسن حسین آتا تھا, اس وجہ سے انہیں شہید کیا گیا. آپ چیزیں بھول سکتے ہیں, ہم نہیں بھولتے, ہمیں یہ ساری چیزیں یاد رہتی ہیں. آخر میں ہم ایک بار پھر تعلیمی میدان میں اس مسئلے کی تعصب کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہاں کے مومنین کے جو مطالبات ہیں, جو تحفظات ہیں, ان کو پورا کیا جائے, اور ان بچوں کا جو حق ہے جس سے انہیں محروم کیا گیا ہے وہ ان کو واپس دیا جائے. مومنین اکرام, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.